हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहु माया जाला। हे हर तो की हाल छै यहाँ सबके? सब गोटे नीक छी? अहाँ सबके स्वागत छै मिथिला की पावन भूमि और हमर चैनल फ्लाइंग झाजी में। विद्यापति धाम जो शुरू से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका कारण है भक्त और भगवान का अनोखा संगम। एक ऐसा भक्त जिनकी भक्ति से खुश होकर स्वयं महादेव को भी उनके साथ रहने की इच्छा हुई। और आप सभी को महादेव के अनेकों रूप के बारे में पता है, शिव शंकर कहें, शंभुनाथ कहें या फिर महाकाल कहें, परंतु महादेव के इस रूप को हम लोगों ने उगना के रूप में जाना। हिमगिरी के ऊपर बसा दिव्य कैलाश, जहां शंभु करते बास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो आप लोगों ने अभी यहाँ की खूबसूरती को देखा। अब मैं यहाँ की जुड़ी कुछ जानकारियाँ बता देता हूँ, जो हमने कुछ इकट्ठी की है और कुछ इधर उधर से सुनी है। मान्यता तो बहुत कुछ है यहाँ की, लेकिन हमको जो जानकारी मिला वो आपको बता देता हूँ। विद्यापति धाम जो समस्तीपुर ज़िला के अंदर विद्यापति नगर में मलकलीपुर गाँव में स्थित है। मान्यता ये है कि 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच विद्यापति नाम के कवि रहा करते थे, जो मिथिला के कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त हुआ करते थे। विद्यापति जो धाम है, ये भगवान और भक्त का अनोखा संगम है। भगवान और भक्त को एक साथ पूजने वाला जगह या पूजे जाने वाला जगह भी कह सकते हैं, जो विद्यापति धाम है। और मान्यता ये भी है कि विद्यापति जी की भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उनके साथ भगवान शिव को स्वयं रहने की इच्छा हुई। और भगवान शिव के इस रूप को हम लोग उगना के रूप में जानते हैं। एक दिन किसी कारणवश विद्यापति जी को किसी दूसरे राज्य जाना था किसी काम से, तो उगना को साथ ले लिया और जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद विद्यापति जी को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, और जहाँ पे प्यास लगी थी वो सारा जो वन था पूरा निर्जन था, यानी कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, पूरा रेगिस्तान टाइप का था। और विद्यापति जी को जोरों की प्यास लग गई। इतना प्यासा देख उगना को रहा नहीं गया, और वो गए और छुप के निकाले गंगा जल अपने जटाओं से और विद्यापति जी को पिला दिए। विद्यापति जी पीते ही समझ गए कि ये साधारण जल नहीं है, ये तो साक्षात गंगा जल है। तो उगना से पूछे कि उगना, ये जल तो साधारण जल है नहीं, तुम ये जल कहाँ से लाए? तो उगना बोले कि महाराज, बगल में ही गंगा जी बहती हैं, वहीं से हम लाए हैं ये। तो विद्यापति जी बोले कि आसपास में कोई गंगा का स्रोत लग नहीं रहा है, तुम लाए तो लाए कहाँ से? उगना, मुझे सच सच बताओ।
विद्यापति जी के काफ़ी जिद करने के बाद उगना अपना असली रूप में आए, यानी उगना अपने महादेव के रूप में आए, जो साक्षात महादेव तो थे, तो वो अपने साक्षात महादेव के रूप में आए और बोले कि विद्यापति, मैंने आज अपना साक्षात दर्शन कराया है तुमको, लेकिन अगर ये बात किसी और तीसरे को पता चले, हम उसी दिन अंतर्ध्यान हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। कुछ दिन बीते, कुछ समय बीते, समय बीतता गया और एक दिन कुछ कारणवश विद्यापति जी की पत्नी जो थी वो उगना को मार बैठी। किस कारणवश? वो भी जलते हुए चूल्हे का जो लकड़ी नहीं होता है उससे मार बैठे। विद्यापति जी को देखते ही बोले कि ये भाग्यवान, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने पता है तुमने किसको मारा है? तुमने साक्षात महादेव को मारा है। इतना बोलते ही महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, यानी गायब हो गए। और उसके बाद विद्यापति जी वन में भटकते रहे, खोजते रहे कि कहाँ गए उगना। उनके बाद तो उसका बहुत सारा संगीत भी आया है जो मिथिला में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उगना के लेके बहुत ज़्यादा संगीत भी आया, यानी कि गीत आया जो मैथिली में है, और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गीत सब है। और समय के साथ साथ विद्यापति धाम की प्रसिद्धियाँ भी बढ़ती गई और हर सावन में भक्तों की भारी भीड़, तादाद भीड़ लगती है यहाँ पे। और हम आपसे बोलना चाहेंगे कि बिहार के समस्तीपुर में आप जब भी आएँ तो एक बार विद्यापति धाम जरूर आएँ, क्योंकि ये भक्त और भगवान का अनोखा संगम आपको दूर से ही पता चल जाएगा। जैसे ही आप विद्यापति नगर में एंट्री मारिएगा ना, जैसे ही आइएगा तो उनके सुगंधित वातावरण से आपको पता चल जाएगा कि भगवान का सचमुच में यहाँ आशीर्वाद बसा हुआ है। यहाँ की मिट्टी तिलक के स्वरूप है, यहाँ के कनकन में महादेव का आशीर्वाद बसा हुआ है। और हाँ भैया, ये विद्यापति धाम है। यहाँ के कन कन में भगवान है और यहाँ के हवाओं में स्वयं शिव विराजमान है। हर हर महादेव। और एक बार फिर हिमगिरी के ऊपर बसा दिव्य कैलाश, जहाँ शंभु करते वास। हरा हरा महादेव। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में खासकर आशिक भाई ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है,
तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आईडी शो करा है, फटाफट जाइए और फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।